उत्तराखंड की इस देवभूमि में जहां कण कण में देवताओं का वास माना जाता है, वहां के हर पेड़ पौधे का विशेष महत्व है। ऐसे ही एक पवित्र और विलक्षण वृक्ष की हम बात करने जा रहे हैं, जिसे स्थानीय संस्कृति में देव वृक्ष माना गया है। यह वृक्ष न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में पूजनीय है, बल्कि इसकी औषधीय विशेषताएं भी इसे अनमोल बनाती हैं। आइए जानते हैं इस अनोखे वृक्ष के महत्व, उपयोगिता और इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में। उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ का पवित्र पैया वृक्ष धार्मिक और औषधीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वृक्ष 3 से 4 हजार फीट की ऊंचाई पर उगता है और पुराणों में इसे पद्म के नाम से भी जाना गया है। सर्दियों में जब अधिकांश पेड़ों की पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं, तब इस पर सुंदर फूल खिलते हैं जो वसंत ऋतु तक बने रहते हैं और देव पूजा में इनका विशेष महत्व है। इस वृक्ष की छाल और पत्तियां आयुर्वेद में भी उपयोगी मानी गई हैं, जिनसे औषधियां बनाई जाती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं में भी इसका उपयोग होता आया है। लेकिन दुख की बात है कि जलवायु परिवर्तन और विकास की तेजी के कारण यह वृक्ष अब विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। जिसको हम पैया कहते हैं, इसका नाम पद्माक्ष भी है और पद्माक्ष के नाम से जाना जाता है। और इसका बॉटनिकल नेम जो वानस्पतिक नाम होता है प्रूनस सिरियोसाइटिस है। और ये इसका जो साइंटिफिक इसको कंजर्वेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जब जहाँ गांव में जहाँ रोड बनी है वहाँ ये अक्सर जो गांव के आसपास होता था। और इसके जो है इसके संरक्षण के लिए लोग आगे आते थे पहले, क्योंकि उनको हर काम में, जैसे मांगलिक कार्य जो भी होते थे, उन मांगलिक कार्य में इसकी आवश्यकता होती थी और गांव के लोग इसका संरक्षण भी करते थे। परंतु रोड बनने से इनका काफ़ी ह्रास हुआ है और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये टिपिकली जो है जनरेट होता है, इसका जो है जर्मिनेशन होता है, इसका अंकुरण होता है। तो इसका जो इसका ह्रास होने का कारण है, यही कारण है कि ये जो है इसका जो सड़कें गई हमारी, या जो इसका जो यूज़ तो वहाँ पर इसका कंजर्वेशन पे कोई बात नहीं हुई। तो स्किन डिजीज में जो सिरियोसाइटिस नाम है, तो प्रूनस सिरियोसाइटिस नाम है, तो ये जो सोराइसिस है या स्किन डिजीज है या जो हमारे टॉन्सिल्स हैं, स्किन के जो डिसऑर्डर्स हैं, इनको भी ये ठीक करती है। तो इसको जो कंजर्वेशन की आवश्यकता है निरंतर घटता जा रहा है। जहाँ ये उत्तराखंड में प्रत्येक गांव में जिसके 200-300 पौधे दिख जाते थे, आज वो 20 से 30 पौधे में दिख रहे हैं। तो इसको कंजर्वेशन की बहुत आवश्यकता है और इसका जो है धार्मिक, आर्थिक और वैज्ञानिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसको जो है बचाने की आवश्यकता है। समय रहते ही इसके संरक्षण के प्रयास न किए गए तो यह वृक्ष भविष्य में केवल ग्रंथों और लोक कथाओं में ही बचेगा। उत्तराखंड में यह पैया का जो वृक्ष है, इसके विषय में बताया गया है कि ये देव वृक्ष है। जैसे कि पीपल हो गए, आम हो गए, बट हो गया, बिल्वपत्र हो गया, ये जो पारिजात हो गया, पद्माक्ष हो गया, इन वृक्षों की श्रेणी में पैया भी आता है। हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ये प्रचुर मात्रा में पहले ये पैया के वृक्ष होते थे। पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, इनमें जो है अधिकतम इन्हीं का प्रयोग होता है। आज भी हम अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से सुनते हैं कि पैया के वृक्ष का साधारण प्रयोग में नहीं लाते हैं। अगर कहीं पर पैया का वृक्ष है तो उसको साक्षात नारायण का स्वरूप मानकर, जैसे पीपल को हम भगवान विष्णु का रूप मानते हैं, बट को भी जो है देवताओं का स्वरूप मानते हैं, उसी प्रकार से यह पैया का वृक्ष है साक्षात नारायण के स्वरूप। इसका संरक्षण होना चाहिए, इसका संवर्धन होना चाहिए और जितना हो सके इन वृक्षों का जो है पूजन इत्यादि भी होना चाहिए। इसके